तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के हारते ही मोदी सरकार को लगा एक और झटका। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने किया हमला, एक सैनिक गंभीर रूप से घायल। झारखंड विधानसभा चुनाव में वोट मांगने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले मुसलमानों को 1% भी भारत में नहीं देंगे आरक्षण। गाजा पट्टी में जंग रुकवाने से पीछे हटा मुस्लिम देश कतर, हमास से भी बनाई दूरी। डोनाल्ड ट्रंप के जीते ही गुलाम बन गया मुस्लिम देश कतर। योगी आदित्यनाथ के वटेंगे तो कटेंगे नारे से डर गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बोले हम मुसलमानों के साथ हैं, योगी के बयान का किया विरोध। महाराष्ट्र में भाजपा ने घोषणा पत्र किया जारी, किसानों के कर्ज माफ के साथ ही 25 लाख नई नौकरियां देने का किया ऐलान। रूस में घटती जनसंख्या के बीच रूस में बनेगा सेक्स मंत्रालय। गर्लफ्रेंड को डेट कराने से लेकर होटल का खर्च उठाएगी सरकार। रूस के राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं बड़ा काम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला की सरकार बनते ही मोदी सरकार को लगा झटका। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने फिर से कर दिया सेना पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के हारने के बाद मोदी सरकार को झटके पे झटके आतंकवादी दे रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के भीतर दूसरा आतंकवादी हमला आज फिर से हो गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना को काफी नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में 2 लोगों को आतंकवादियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं आपको बता दें कि आज एक हफ्ता भी इस घटना को नहीं हुआ है और एक हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर के सोपोर में फिर से आतंकवादियों ने सेना पर हमला कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले में एक आतंकवादी की मौत हो गई है, जबकि कई भारतीय सेना के जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि फिलहाल सेना ने ऑपरेशन को रोक दिया है, लेकिन इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से घेराबंदी जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि अभी इस क्षेत्र में लगभग 3 से 4 आतंकवादी छिपे होने की आशंका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के खुलकर विरोध में उतरे गृह मंत्री अमित शाह, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने छतरपुर के पलामू जिले पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो किसी भी कीमत पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हिंदुओं की हर कौम को आरक्षण मिलेगा, लेकिन मुसलमानों को भारत में किसी भी राज्य में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में ऐलान किया था कि अगर झारखंड में उनकी सरकार बनती है तो वो मुसलमानों को 10% आरक्षण देंगे, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया है और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि वो मुसलमानों को 1% का भी आरक्षण नहीं देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग रुकवाने से पीछे हटा मुस्लिम देश कतर, हमास से बनाई दूरी। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जारी जंग को खत्म करवाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे मुस्लिम देश ने अब इस भूमिका से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। कतर ने स्पष्ट किया है कि यदि समझौते के प्रयासों में नेक नीयत की कमी है तो वह इस मध्यस्थता को जारी नहीं रख सकता। दरअसल आपको बता दें कि काफी समय से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कतर पर जोर दे रहे थे कि वो गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच समझौता कराए और इन दोनों के बीच जंग को खत्म कराए। कतर बीते 1 साल से दोनों ही देशों से बातचीत कर रहा था, लेकिन दोनों ही देश बातचीत से मान नहीं रहे थे। अब कतर ने ऐलान किया है कि वह गाजा पट्टी में युद्ध विराम नहीं कराएगा और वो युद्ध विराम कराने से पीछे हट गया। वहीं आपको बता दें कि हमास के नेताओं को भी कतर से निकालने का कतर ने ऐलान किया है, यानी कतर अब हमास के विरोध में उतरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो बाइडेन
बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी आदित्यनाथ के नारे वटेंगे तो कटेंगे के विरोध में उतरी जेडीयू। नीतीश कुमार बोले हम मुसलमानों के साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में एक विवादित नारा बटेंगे तो कटेंगे को जमकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इसी नारे से भाजपा के सहयोगी दल नाराज है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा के कई सहयोगी दलों ने मुसलमानों का खुलकर सपोर्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध करते हुए मुसलमानों का साथ देने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, कहीं पर भी जाएंगे हम मुसलमानों के साथ जाएंगे और किसी भी कीमत पर उनके पास कोई भी हमला नहीं होने देंगे। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम मुसलमानों के साथ किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में भाजपा ने घोषणा पत्र किया जारी। किसानों के कर्ज माफ के साथ ही 25 लाख नई नौकरियां देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया है। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने पहला वादा किया है कि अगर उनकी सरकार महाराष्ट्र में दोबारा से बनती है तो वो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। इसी के साथ ही किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000 रुपये महाराष्ट्र के किसानों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने 25 लाख नौकरियां देने का भी महाराष्ट्र में 5 साल में वादा किया है और लड़की बहन योजना में 2100 रुपये प्रत्येक महीना लड़कियों को देने की बात कही है और 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाने का भी ऐलान मोदी सरकार की बीजेपी ने किया है। वहीं आपको बता दें कि बिजली बिलों में 30% कमी और सौर ऊर्जा पर फोकस देने की बात भी बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र में कही है। अब देखते हैं कि भाजपा अपने घोषणा पत्र के अनुसार महाराष्ट्र में काम कर पाती है या फिर नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अकबरुद्दीन ओवैसी में हिम्मत है तो 2 मिनट के लिए लॉरेंस बिश्नोई से मिला ले हाथ, साध्वी प्राची ने किया दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया है। उनके 15 मिनट वाले बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी में हिम्मत है तो 2 मिनट के लिए लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाकर देख ले। साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं को टारगेट कर जो 15 मिनट की याद दिला रहे हैं, मुझसे यही कहना चाहूंगी कि दाढ़ी और जालीदार टोपी पहनकर चीन और म्यांमार घूमकर आए 15 मिनट की बात करते हो, एक बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लो, पता चल जाएगा कि आपका किससे पाला पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित किया था। इसी दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने पुराने नारे को दोहराया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी देश में हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस में बनेगा सेक्स मंत्रालय, गर्लफ्रेंड को डेट करने के लिए होटल का खर्च उठाएगी सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि रूस में घटती जनसंख्या से निपटने के लिए नया मंत्रालय बनाने पर विचार रूस की सरकार कर रही है। मिरर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन जन्म दर बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाने पर विचार कर रहे हैं, यानी रूस में सेक्स मंत्रालय बनाया जाएगा। इस मंत्रालय का काम रूस की घटती जन्म दर को बढ़ाने और नए कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधित नीतियां बनाना होगा। रूस में ये कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब रूसी अधिकारी घटती जनसंख्या को रोकने के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे रूस में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई है और देश की जनसंख्या भी तेजी से घट रही है। जानकारी के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की वफादार और रूसी सांसद की पारिवारिक सुरक्षा काफ़ी घट रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सरकार नए कपल्स को फ्री में डेट करवाएगी, होटल ले जाने का खर्च भी उठाएगी, जिससे उनके बच्चे पैदा हो सकें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस में सेक्स मंत्रालय बनने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए मुसलमानों ने महाराष्ट्र में रखी सरकार के सामने बड़ी मांग। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने एमबीओ को समर्थन देने का ऐलान किया है
उलमाओं ने मुसलमानों से एक मुश्त महा अखाड़ी को वोट देने को कहा है। इस संबंध में उलमा बोर्ड ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को पत्र लिखा है। हालांकि इसके लिए उन्होंने 17 बातों को मनाने का भी शर्त रखा है। बोर्ड ने मांग किया कि अगर राज्य में एमबीए की सरकार बनती है तो फिर वे लोग वक्फ बोर्ड के विरोध में वोट करें। इसके अलावा आरएसएस पर बैन लगाने की भी मांग की है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दिए जाने की मांग की है। साथ ही नीतीश राणे जैसे नफरत फैलाने वाले नेताओं पर कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि महाविकास अखाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिए हैं। कांग्रेस ने 8 तो वहीं एनसीपी, शरद गुट और सपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है।